हेलो दोस्तों, अभी तक दोस्तों आपने जो हमने पिछला जो वीडियो बनाया था उसके अंदर आपने देखा था कि हमने अधिगम के अंदर दो व्यक्तियों की परिभाषाएं पढ़ी थी। एक तो आप स्किनर की देख चुके हैं, ठीक है ना। एक आप स्किनर की पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने जो पढ़ा था उसके अंदर हमने क्रो एंड क्रो की परिभाषा पढ़ी थी, ठीक है। क्रो एंड क्रो की स्किनर की परिभाषा के अंदर हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी कि उत्तरोत्तर सामंजस्य की अभिक्रिया ही अधिगम है। ये स्किनर के हमने अंदर पढ़ा था, ठीक है। क्रो एंड क्रो के अंदर हमने इसकी जो परिभाषा है कोड वर्ड से याद करी थी। इसके 3 कोड हमने बताए थे आपको। क्या है इसका? आग, यानी कि आदतों, अभिवृत्तियों व ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है, ठीक है ना। आदतों, अभिवृत्तियों में ज्ञान का अर्जन अधिगम है। अब इसके बाद हम दूसरे जो और जो ऑथर है यानी कि वो जो वैज्ञानिक उनकी परिभाषा देखते हैं। जैसे कि एक देखते हैं हम थॉर्नडाइक की, ठीक है। एक है आपके थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि है ना, आप बहुत सारे प्रयोग यानी कि उपयुक्त प्रयोग करने के बाद उसमें से एक सही अनुक्रिया का चयन करना है। यानी कि आप मान लीजिए बहुत सारे प्रयोग करते हैं और बहुत सारे आपके पास रास्ते हैं, उनमें से आप किसी एक सही रास्ते का चयन करते हैं, तो उपयुक्त अनुक्रियाओं में से एक सही अनुक्रिया का चयन कर उसे उत्तेजना से जोड़ना ही आपका अधिगम कहलाता है, ठीक है। यानी कि इसको आप सिंपल तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं, यानी कि उपयुक्त अनुक्रियाओं में से उपयुक्त अनुक्रिया में से सही अनुक्रिया का चयन कर, उपयुक्त अनुक्रिया में से सही अनुक्रिया का चयन कर, सही अनुक्रिया का चयन कर इसे उत्तेजना से जोड़ना, इसे उत्तेजना से जोड़ना। यानी कि उपयुक्त अनुक्रिया में से सही अनुक्रिया का चयन कर उसे उत्तेजना से जोड़ना आपका अधिगम है। ये थॉर्नडाइक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और व्यक्ति हैं जो एक अपनी परिभाषा बताते हैं, जिसके अंदर हम गेट्स को देखते हैं, ठीक है ना। चौथा हम देखते हैं, फोर्थ हम देखते हैं गेट्स, ठीक है। गेट्स क्या कहते हैं? गेट्स कहते हैं व्यवहार, यानी कि आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा। यानी आपने अभी तक जो पूर्व में जो एक्सपीरियंस लिया वो, और आप जो ट्रेनिंग के दौरान या जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं आप उसके दौरान जो भी सीख रहे हैं, यानी कि अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो आपका अधिगम कहलाता है। यानी कि इसको इनका कोडवर्ड आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा आपके जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाता है। ये गेट्स कहते हैं। गेट्स के बाद एक और जो वैज्ञानिक आते हैं इसका हम देखते हैं, जैसे कि गिलफोर्ड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गिलफोर्ड। गिलफोर्ड कहते हैं आपके व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अधिगम कहलाता है। यानी कि आपका जो भी व्यवहार, आपका वर्तमान में आप किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति से या कहीं पे भी आप जो भी व्यवहार करते हैं, तो उस व्यवहार के कारण जो आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, यानी कि आपके व्यवहार से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही अधिगम कहलाता है। इनका जो कोडवर्ड है आप उसको इस तरह से याद कर सकते हैं, यानी कि इनकी परिभाषा व्यवहार से शुरू होती है, व्यवहार से शुरू और व्यवहार पे ही खत्म, ठीक है ना। यानी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद एक और हम देखते हैं पावलोव, ठीक है। छठा हम देखते हैं पावलोव। पावलोव क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि किसी भी चीज को जब तक आप आदत नहीं बना लेते तब तक आपका अधिगम नहीं हो सकता। यानी कि मान लीजिए जैसे कि आपने देखा होगा कि आप किसी भी चीज को आदत बना लो। जैसे मान लो आप 21 दिन तक आप केवल पॉजिटिव सोचते रहो, बिल्कुल पॉजिटिव कि आप ये कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। जितनी बार आप लगातार 21 दिन तक किसी भी लक्ष्य के बारे में लगातार सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। उसके बाद जब तक वो अगर आपका आदत बन गया 21 दिन तक, तो ये देख लीजिए 21 से दिन से 22वें दिन में जैसे आप जाएंगे आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सोचेंगे। यानी कि आपकी जो आपने पिछले 21 दिनों तक जो लगातार पॉजिटिव सोचा, उसके बाद जो आपके अंदर परिवर्तन आया पॉजिटिव के रूप में, वो आदत के द्वारा परिवर्तन आया। यानी कि जब किसी भी क्रिया को सीखना है तो उसको सबसे पहले आदत बनाओ। आदत बनने के बाद जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है वह आपका अधिगम कहलाता है। ये पावलोव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हम देखते हैं 7वें के रूप में वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं कि नवीन अनुक्रियाओं के यानी नवीन प्रक्रियाओं के द्वारा जो आप सीखते हैं, नवीन प्रक्रियाएं सीखते हैं पूर्व अनुभव के द्वारा, ठीक है। उन नवीन प्रक्रियाओं को सीखने के द्वारा आपके जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वह आपका अधिगम कहलाता है। यानी कि इनको ऐसे याद कर सकते हैं आप, वुंसी। इनका जो कोड है वो इस तरह से याद कर सकते हैं, वुंसी। यानी कि वुडवर्थ कहते हैं नवीन प्रक्रियाओं के द्वारा, नवीन प्रक्रियाओं के द्वारा, नवीन प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना, उससे आपके जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो आपका अधिगम कहलाता है, ठीक है। वुडवर्थ कहते हैं। उसके बाद एक और हम परिभाषा देखें तो एक आप देख सकते हैं गार्डनर एंड मर्फी।
गार्डनर मर्फी क्या कहते हैं, ये कहते हैं जैसे कि आप कभी भी जैसे गार्डन में जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप गार्डन में घूम रहे हैं, तो आप गार्डन के अंदर घूम रहे हैं तो आपका वातावरण आपके आपके दिमाग में कैसा चलेगा कि अगर आप गार्डन में घूम रहे हैं तो आपका जो आप चाहते हैं कि वातावरण ऐसा हो कि बढ़िया सा मौसम हो, ठंडी हवाएं चल रही हो, हल्की हल्की बारिश होती हो और एक मस्त सा मौसम होता जाए और बादल छाए हुए रहें, ठीक है। तो ये कहता है कि आपके जो आप जो मतलब इनका जो कोडवर्ड उस तरीके से याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके वातावरण के अनुसार, यानी वातावरण में आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अधिगम होता है। यानी कि ये देख लीजिए, गार्डनर ये कहते हैं कि इनका कोडवर्ड बताता हूँ, इनको गार्डन से याद कीजिए कि गार्डन में घूमने जाते हैं और वहां पर ये सोचते हैं कि वातावरण ऐसा होना चाहिए, उस वातावरण के अनुसार ये जो आवश्यकताएं महसूस करते हैं उनके अनुसार इनके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने कौन कौन सी परिभाषाएं देख ली दोस्तों, हमने एक तो देख लिया, हमने एक स्किनर पढ़ लिया, एक स्किनर पढ़ा हमने, दूसरा हमने पढ़ा क्रो एंड क्रो, ठीक है। उसके बाद हमने गेट्स का पढ़ लिया, उसके बाद हमने गिलफोर्ड का पढ़ लिया, गिलफोर्ड के बाद हमने देख लिया पावलोव देख लिया, वुडवर्ड देख लिया, गार्डनर मर्फी देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो अभी तक हमने जैसा कि दोस्तों देख लिया था 8 हमने परिभाषाएं पढ़ ली, ठीक है ना। उसके बाद हम जो है 9वां वैज्ञानिक देख रहे हैं। 9वां वैज्ञानिक जो आपका 9वां कौन सा है, 9वां एक हम ले लेते हैं हिलगार्ड, ठीक है ना। हिलगार्ड, हिलगार्ड जो कि इनको आप रिचगार्ड की तरह याद कर सकते हैं। रिचगार्ड यानी कि मालूम है आप जो खुजली होती है तभी लगाते हैं, ठीक है ना, वैसे रिचगार्ड जो है वैसे इनका याद करने का तरीका बता रहा हूँ, हिलगार्ड, ठीक है ना। हिलगार्ड क्या कहते हैं, स्वाभाविक व्यवहार के कारण प्रगतिशील परिवर्तन, यानी कि आपके जो स्वभाव में जो व्यवहार है, यानी आपके प्रतिदिन का आपका जो स्वभाव होता है उसके कारण आपके व्यवहार में जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है, यानी प्रगति होती है आपकी जिस व्यवहार से, तो आपके स्वाभाविक व्यवहार के कारण होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन। तो इनका कोड कैसे याद कर सकते हैं आप, प्रगतिशील से, प्रगतिशील से, ठीक है ना। स्वाभाविक व्यवहार के कारण होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन आपका अधिगम कहलाता है, ये आपके हिलगार्ड कहते हैं। उसके बाद एक हम 10वां जो वैज्ञानिक है वो देखते हैं, किनका, कॉल्विन का देखते हैं, ठीक है ना। कॉल्विन, कॉल्विन, कॉल्विन यानी कि आप नाम से समझ सकते हैं, कॉल यानी कि काल, काल यानी कि समय, यानी कि पुराना समय, ठीक है ना। यानी कि पूर्व अनुपूर्व के अंदर जो आपका अनुभव हुआ है उसके द्वारा आपके जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वो आपका अधिगम कहलाता है। यानी कि आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं, कॉल्विन, पूर्व समय के अंदर, यानी कि कॉल यानी कि काल, काल यानी कि समय, यानी कि पूर्व समय, आप इस तरह से बोल सकते हैं, पूर्व के अंदर आपको जो अनुभव हुआ है उसके द्वारा आपके जो नवीन व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो आपका अधिगम कहलाएगा, यह कॉल्विन कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप इनको देख सकते हैं, कॉल्विन, इनको जो कोडवर्ड है आप समय से याद रख सकते हैं, समय, ठीक है ना। कॉल, काल, काल यानी समय, यानी कि वही हो गया, ठीक है। इसके बाद एक हम 11वां देखते हैं, एक पील का देखते हैं, ठीक है ना। पील क्या कहते हैं, आपके जो व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि आपके व्यवहार के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या, पील कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि पील क्या कहते हैं कि जो इनकी परिभाषा है वो क्या है कि ये कहते हैं कि परिवर्तन के द्वारा अरे मेरे को पील क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि है ना, आपके परिवर्तन के यानी कि आपके वातावरण के अंदर जो परिवर्तन होता है तो वातावरण में परिवर्तन के अनुसार आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आया वही अधिगम कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि इनका जो कोड है वो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, परिवर्तन के से, ठीक है। यानी कि आपके वातावरण के अनुसार जो परिवर्तन होता है, वातावरण में जो परिवर्तन होता है उससे आपके व्यवहार में भी अगर परिवर्तन होता है तो अधिगम कहलाता है, ये पील कहते हैं। उसके बाद एक और परिभाषा लास्ट देखते हैं हम, मॉर्गन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मॉर्गन। मॉर्गन कहते हैं, मॉर्गन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अधिगम होता है एक स्थायी परिवर्तन। मॉर्गन कहते हैं कि स्थायी परिवर्तन है, यानी कि अधिगम बोलता है आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो आपके अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा होता है। यानी कि ये कहते हैं कि आपने आपके व्यवहार में जो भी परिवर्तन हुआ है वो एक स्थायी परिवर्तन हो गया। यानी कि स्थायी परिवर्तन कैसे कह सकते हैं आप, जैसे कि आपने एक बार खाना खाना सीख लिया, पहले आप, मैंने जैसे कल वाले जो वीडियो था उसके अंदर हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कोई भी बच्चा होता है वो किसी भी अगर चम्मच को या पेंसिल को मुंह के अंदर रखता है, ठीक है, उसके बाद जब वो खाना खाना सीखता है तो वो पहले पूर्व अनुभव ले चुका है कि वो किसी भी चीज को मुंह के अंदर लेके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये बोल रहा है कि पूर्व वाले आपका जो अनुभव है उसके अनुसार स्थायी परिवर्तन के बाद आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा, तो आपका अधिगम कहलाता है। यानी इनका कोड आप इस तरह से याद कर सकते हैं, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा आपके जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है वही आपका अधिगम कहलाता है, ठीक है। राइट।
दोस्तों अब हम देखेंगे कि ना, अभी तक आपने परिभाषा देख ली, ठीक है ना। अब हम देखेंगे अधिगम की विशेषताएं क्या क्या है, यानी कि जो वैज्ञानिक है उन्होंने अधिगम की विशेषताएं क्या बताई। तो अधिगम की विशेषताओं के अंदर दो वैज्ञानिक इनकी विशेषताएं बताते हैं। एक तो कौन 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 है, दो वैज्ञानिक, वो दो वैज्ञानिकों का नाम है, एक का नाम है योकम, एक का नाम है योकम और एक का नाम है सिम्पसन, ठीक है। ये अधिगम की विशेषताएं क्या क्या बताते हैं, ये बताते हैं। सबसे पहला बताते हैं कि अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अधिगम क्या है, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि ये आपके किसी भी, यानी कि आपके बचपन से लेके, जब से आपका जन्म होता है, जब से लेके आप जन्म से लेके मृत्यु तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम, क्योंकि आप लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो ये आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है ना। उसके बाद होता है कि अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम सार्वभौमिक है, यानी कि आपकी हर स्थिति के अंदर, कैसी भी परिस्थिति हो, हर स्थिति में सार्वभौमिक, यानी सभी परिस्थिति में आपको अधिगम होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम अनुभवों का संगठन है। अनुभवों का संगठन यानी कैसे, आपने बचपन से लेके आपकी वृद्धावस्था तक जितने भी अनुभव अगर आपने लिए, जैसे कि आपने साइकिल चलाने का अनुभव लिया, बाइक चलाने का अनुभव लिया, उसके बाद आपने पढ़ाई की, तो पढ़ाई के बाद जो आपका अनुभव, उसके आप जॉब लगे, ठीक है, जॉब के बाद उसके बाद आपने जो नौकरी करी, पैसा आया, उसके बाद आप जो व्यवस्था अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं, आपके घर के संभालो चाहे कहीं की भी, तो जिस भी तरह से आपकी जो आपने जो भी अनुभव एकत्रित किए, तो उसके अनुभवों का जो सारा संगठन मिला के जो आप में परिवर्तन होते रहते हैं, वो आपका अधिगम है, ठीक है ना। उसके बाद एक बोलते हैं अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है ना। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। कैसे उद्देश्यपूर्ण, वो इस तरीके से है कि आपका कोई भी सबसे पहले तो आप उद्देश्य निर्धारित करते हैं किसी भी चीज का, ठीक है ना, तो वो उद्देश्यपूर्ण होता है। अगर आपका कोई उद्देश्य निर्धारित है पहले से, अगर आपका कोई भी उद्देश्य पहले से निर्धारित है, तो आपका अधिगम भी उसी ही दिशा के अंदर होगा। यानी कि मान लीजिए आपका रीट निकालना आपका उद्देश्य है, तो आप क्या करेंगे, इससे संबंधित जितने भी आपकी जो भी आपकी सिलेबस है या जो भी आपका बुक्स है, इसकी प्रक्रिया जो भी है वहां तक पहुंचने की, वो सारी उद्देश्यपूर्ण, तो अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी है, ठीक है। उसके बाद एक हम देखते हैं अधिगम निरंतर चलने वाली, देख लिया हमने, ठीक है। अधिगम सार्वभौमिक है, अनुभवों का संगठन है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। एक है अधिगम विवेकपूर्ण होता है, अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया। ये कैसे है, ये एक जो गैसल है, एक वैज्ञानिक का नाम है गर्सेल, क्या नाम है, गर्सेल क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि विवेकपूर्ण प्रक्रिया क्यों बोलते हो आप अधिगम को, वो इसलिए बोलते हो कि अगर आप कोई भी चीज सीखते हो, तो आपके अंदर, तो उस चीज को सीखने के लिए आपको बुद्धि की आवश्यकता होती है, विवेक की आवश्यकता होती है, ठीक है, आपको मेमोरी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए आपको ये अधिगम विवेकपूर्ण बोलते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आप जो आपका उद्देश्य है रीड तक पहुंचने के लिए, ठीक है, यानी कि आपका टीचर बनना उद्देश्य है, तो टीचर बनने के लिए आप उसके अंदर जो पहली जो प्रक्रिया होगी, यानी कि आपको एग्जाम देना होगा, एंट्रेंस एग्जाम, तो उसके लिए आपको आपके बुद्धि का काम में लेना पड़ेगा, आपकी मेमोरी काम में होगी, जो भी आपका विवेक है, जो भी आपके अनुभव, उन सबको इस्तेमाल करके आप उसका उपयोग करके वहां तक टीचर की लाइन तक पहुंचेंगे, यानी कि विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। इसी संबंध में इन्होंने एक कोटेशन कहा बहुत बढ़िया, इन्होंने कहा कि जो असफलताओं का जो कारण है वो सीखने की असफलता है, समझे। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी चीज में असफल हो रहे हो, अगर आप सीखने में असफल हो रहे हो, तो ये है कि आपने जो भी समझा है उसके अंदर असफल हुए हो, ठीक है। तो ये इनका एक कोटेशन है। उसके बाद ये कहते हैं विवेकपूर्ण की बात कि अधिगम विवेकपूर्ण हो गया, ठीक है, अधिगम अनुभवों का संगठन हो गया, उद्देश्यपूर्ण हो गया। और उसके बाद ये कहते हैं कि अधिगम विवेकपूर्ण है, यानी विवेकपूर्ण, गर्सेल इसकी परिभाषा देख चुके हैं 3। इसके बाद ये कहते हैं कि एक जो छठा है उसके हम देखते हैं आगे। ये कहते हैं कि भाई साहब आपका जो अधिगम है ना, वो एक अनुकूलन है। क्या है, अनुकूलन है। अब ये अनुकूलन क्यों कह दिया भाई साहब, देखिए अनुकूलन क्यों कहा इन्होंने, अनुकूलन ये कहा कि आप किसी भी परिस्थिति के अनुकूल हो जाते हैं, तो अधिगम ही है। यानी कि आपने पहले कुछ सीखा होगा, तो आप उसकी उस परिस्थिति के अनुसार आप ढल गए, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप अभी तक टीचर नहीं हो, ठीक है ना, आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आप में अभी तक वो गुण नहीं है, आपने कभी मान लो पढ़ाने का प्रयास नहीं किया, ठीक है, और ना आप में अभी तक कोई ऐसा प्रशिक्षण लिया है, और लेकिन आप वो टीचर का जो एग्जाम वो पास करके आप टीचर बन गए। अब आप वहां जाके वहां पर पढ़ा रहे हो, यानी कि आपके अंदर विकसित हो रहा है, यानी आपने उस टीचर की जो भी परिस्थिति है, वहां पर जो भी वातावरण है, उसके अंदर आपको डाल लिया खुद को, ठीक है ना। यानी परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार अनुकूलन है, ठीक है। इसके बाद ये है कि ये बोलता है, आप नेक्स्ट देख लीजिए। अभी तक हमने ये 6 पॉइंट देखे, 6। इसके बाद है
इसके बाद ये कहते हैं सातवां कि अधिगम 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 नवीन कार्य है, नवीन क्रिया या नवीन कार्य बोल लीजिए, ठीक है ना। नवीन क्रिया कैसे है, यानी कि कोई भी आप हर बार कोई ना कोई नया नया अनुभव सीखते रहते हैं, ठीक है। तो जो आप जो भी नए अनुभव सीखते हैं वो सब आपके अधिगम के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बोलते हैं कि अधिगम सामाजिक पूर्ण कार्य है, यानी व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही रूप से होता है, व्यक्तिगत एंड सामाजिक। व्यक्तिगत कैसे होता है, आपके पर्सनल रूप से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन है, यानी कि आप जो पर्सनल रूप से हो, आप पर्सन जो एक व्यक्ति हो, तो आपके अंदर व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन आया वो आपका अधिगम व्यक्तिगत रूप से हो गया। सामाजिक रूप से आपके समाज की आवश्यकताओं के अनुसार आपके जो सामाजिक रूप से जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया वो आपका सामाजिक परिवर्तन हो, यानी सामाजिक रूप से वो अधिगम हो गया, ठीक है। इसके बाद ये बोलते हैं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया बता दिया हमने, विवेकपूर्ण बोल दिया, नवीन कार्य नवीन क्रिया बोल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने बोल दिया व्यक्तिगत और सामाजिक है। उसके बाद ये बोलते हैं अधिगम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये बोलते हैं अधिगम उद्देश्यपूर्ण क्रिया। उसके बाद ये कहते हैं कि अधिगम जो है वो विकास है। अधिगम क्या है, विकास है। एक्चुअल में ये विकास जो है, मेरे एक दोस्त का नाम भी है विकास, ठीक है ना। तो अधिगम विकास भी है, कैसे है, यानी कि आपके अनुभव के आपके जो व्यवहार में परिवर्तन होता है ना, तो उससे आपके धीरे धीरे आपके ये मान लीजिए कि आपके शरीर के अंदर शारीरिक रूप से परिवर्तन आता है, मानसिक रूप से परिवर्तन आता है, तो ये अधिगम जो है विकास है, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं अधिगम विकास हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि आपका जो अधिगम है वो एक सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं, सामाजिक वो तो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही है, ठीक है। उसके बाद अधिगम को आप यूं भी देख सकते हैं, उसके बाद ये है कि आपका जो अधिगम विकास हो गया, अधिगम परिवर्तन है। परिवर्तन कैसे, परिवर्तन तो आपको मालूम है, ये आपने पहले कुछ भी सीखा हो, ठीक है, कोई भी चीज आपने शुरुआत में सीखी, उसके बाद उस वाले अनुभव का आप नए वाले जो भी चीज सीख रहे हो उसके अंदर आपने जो इस्तेमाल कर लिया, यानी कि आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, तो अधिगम आपका परिवर्तन हो गया, अधिगम। उसके बाद ये बोलते हैं अधिगम लास्ट वाला है कि अधिगम आपका नवीन खोज है, यानी कि किसी भी चीज की खोज है, नवीन खोज या फिर खोज वाली प्रक्रिया एक तरह से, यानी कि आप कुछ भी सीखने के लिए हर बार खोज करते रहते हैं। कोई सी भी चीज़ सीखो, आप सबसे पहले उसकी खोज करते हैं, उसके बाद आप उस चीज़ को सीखते हैं, तो यानी कि नवीन खोज आपका अधिगम हो गया। तो हमने अधिगम की जो है विशेषता हमने देख ली। इसके बाद यानी कि आप निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं कि व्यवहार में होने वाला परिवर्तन आपके अनुभव, यानी कि आप पूरे निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि आपके अनुभवों के द्वारा, अनुभव बोल दो प्लस अभ्यास बोल दो, आपके अनुभव और अभ्यास के द्वारा आपके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन ही आपका अधिगम कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि आपके अनुभव अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन निष्कर्ष रूप में आपका अधिगम कहलाता है। ये आपका अभी तक हमने सारी परिभाषाएं देख ली, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक जैसे कि हमने इन सब की परिभाषाएं देख ली, ठीक है ना। जितने भी आपने 12 वैज्ञानिक के नाम बता दिया, आपको कौन कौन से नाम बताए, जैसे सिम्पसन बता दिया, एक तो क्या बोलते स्किनर बताया, स्किनर के बाद हमने क्रो एंड क्रो के बाद हमने पढ़ा वुडवर्थ का पढ़ा, वुडवर्थ के बाद गार्डनर मर्फी पढ़ लिया, उसके बाद आपने पढ़ लिया क्या बोलते हैं गार्डनर मर्फी के बाद आपने कॉल्विन का पढ़ लिया, वो हिलगार्ड यानी इशगार्ड के रूप में आपने याद किया, वो पढ़ लिया आपने, ठीक है। उनके बाद मर्फी का पढ़ लिया। इतनी सारी ये सारी परिभाषाएं हमने लगभग 12 परिभाषाएं हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने विशेषताएं देख ली, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अधिगम जो होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन कैसे है, यानी कि अधिगम जो होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्यों होता है और अधिगम अस्थायी परिवर्तन भी क्यों है। उसके बाद अधिगम और परिपक्वता में अंतर पढ़ेंगे, क्योंकि जो कि एक स्थायी परिवर्तन के अंदर परिपक्वता आपके काम में आती है। तो ठीक है, आगे उस वाली वीडियो के अंदर हम दोनों में परिवर्तन देखेंगे। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा, मतलब आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अगर आपको पसंद आए तो आप इस लेक्चर को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।